और बढ़ती खबरों में आगे रुक करेंगे एक और अहम खबर का। गुजरात, महाराष्ट्र समेत मुल्क के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ के सबब 100 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। गुजरात में बारिश और बाढ़ के सबब अब तक 69 लोगों की मौत हो गई है। तो लगातार कहर बनकर बरसती ये बारिश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में लोगों की जिंदगी मुतासिर करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि 69 लोगों की मौत अब तक गुजरात में हुई है और इसके अलावा 100 से ज्यादा लोग महाराष्ट्र में अपनी जान गंवा चुके हैं। तो मौसम लगातार कहर बरपा करता नजर आ रहा है। इस वक्त अमजद बराह रास्त हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। अमजद, महाराष्ट्र में लगातार अलर्ट जारी किया गया है। 48 घंटों की वार्निंग जारी की गई थी। महाराष्ट्र में भी हाई टाइड उठती हुई नजर आई। इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों के अंदर पानी जो है वो भरा हुआ है। अगर नासिक की बात करें तो नासिक के अंदर जो नदी है वो कहीं ना कहीं उफान मार रही है। नासिक शहर के अंदर कहीं ना कहीं जो पानी है वो भरता हुआ नजर आ रहा है। अगर पूना की बात कर ले तो पूना के भी कुछ डैम जो है वो उसको खोल दिया गया है और लगातार पूना में भी बारिश जारी है। तो पूना के अंदर भी अगर सिटी की बात करें तो सिटी के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर तमाम जो पानी भरने का सिलसिला है वो जारी है। अगर कोल्हापुर की बात कर ले, सतारा की बात कर ले, सांकली की बात कर ले, ये तमाम जो ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है और पानी भरने का जो सिलसिला है वो जारी है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में कल रात से ही रुक रुक के जो है वो बारिश हो रही है और लगातार मुंबई के अंदर ऑरेंज अलर्ट दिया गया हुआ है। और साफ तौर पे मौसम विभाग का ये कहना है कि 3 दिन तक का मूसलाधार बारिश मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में हो सकती है। बिल्कुल अमजद, लगातार हम देख रहे हैं कि सैलाब मुतासिर भी हैं कुछ इलाके और सीएम एकनाथ शिंदे इस बात का खुद ही जायजा लेते हुए भी नजर आ रहे थे। तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत भी वो देते हुए नजर आ रहे थे। तो क्या राहत रसानी का काम अब भी जारी है? किस तरह मदद लोगों तक पहुंचाई जा रही है? देखिए, अगर सीएम की बात करें, सीएम एकनाथ शिंदे जो है वो गढ़चिरौली पहुंचे थे और वहां पर देवेंद्र फडणवीस के साथ कहीं ना कहीं जो बाढ़ पीड़ित इलाका है जहाँ पानी जो लबालब भरा हुआ है वहां पर जाके उन्होंने जायजा लिया। और अगर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें तो एनडीआरएफ टीम को कहीं ना कहीं पूरे एनडीआरएफ टीम को स्टैंड बाय पे रखा गया हुआ है और तमाम जगहों पे जहां जहां पानी हो रहा है, फ्लड बह रहा है और वहां पर एनडीआरएफ की जो टीम है उसको कहीं ना कहीं रिपोर्ट किया जा रहा है। अगर बात करें मुंबई से सटा हुआ जो रायगढ़ और रत्नागिरी के इलाका है, हमने पिछले साल भी देखा था कि सबसे ज्यादा जो कहर है इन इलाकों के अंदर कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आया था और वहां पर कहीं ना कहीं जो जल भराव था जिसकी वजह से तमाम हजारों जो घर थे वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हुए थे। तो वहां पर भी जो बारिश का सिलसिला है वो लगातार जारी है। अगर हम पूना की बात कर ले, पूना में जो है पानी का सिलसिला भरने का सिलसिला वो लगातार जारी है। नदियां जो है वो कहीं ना कहीं उफान पे नजर आ रही है। नासिक है, अगर मालेगांव की बात करें, मालेगांव में गिरना नदी है वो भी कहीं ना कहीं बहती हुई नजर आ रही है। मालेगांव के आसपास के जो इलाके हैं वो भी कहीं ना कहीं जो बारिश से लबालब भरे हुए हैं। अगर बारिश की बात करें तो बारिश के बहुत से ऐसे महाराष्ट्र के इलाके हैं जहां पर रेड अलर्ट किया गया है। और मुंबई की बात करें तो मुंबई में कहीं ना कहीं जो है वो ऑरेंज अलर्ट किया गया है। और ऐसे बहुत से जो इलाके हैं जहां पर जो मूसलाधार बारिश है वो अभी भी जारी है। अगर मुंबई की बात कर ले तो मुंबई में जो हाई टाइड है वो लगातार जारी है और मुंबई में कहीं ना कहीं ये कह दिया गया है कि समुद्र के आसपास का जो इलाका है जैसे जू चौपाटी, नरिमन पॉइंट, मरीन ड्राइव, तमाम जो ऐसे इलाके हैं और वहां पर कहीं ना कहीं जो आवाजाही है पब्लिक की वो बंद कर दी है बीएमसी ने। और लगातार ये कोशिश करी जा रही है कि जो भी मुंबई के अंदर पानी भरा जाए उसको कहीं ना कहीं जल्द से जल्द निकाला जाए। बिल्कुल अमजद, लेकिन 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है महाराष्ट्र में। एक बड़ा दादोशुमार मुंबई से भी सामने आया। बीएमसी पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। बीएमसी को इस बात का अलर्ट पहले से ही दे दिया गया था कि मौसम इस तरह खराब होगा क्योंकि हर साल इस तरह की सूरत हाल बनते हैं। लेकिन क्या मजीद इजाफी कदम यहाँ पर बीएमसी उठाती हुई नजर आ रही है? देखिए, अगर बीएमसी की बात करें तो बीएमसी अगर मानसून के पहले की बात करें तो मानसून से पहले बीएमसी जमीन पे बताती है कि वादे बहुत किए जाते हैं। अगर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें या साफ सफाई की बात करें, नाला सफाई की बात करें, बीएमसी हालांकि कहती है कि नाला सफाई हो चुकी है लेकिन जब बारिश होती है तो तमाम जो नाले हैं वो उफान करते हुए बहते हुए नजर आते हैं। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई के अंदर जो मीठी नदी है कुर्ला के अंदर वो कहीं ना कहीं उसकी जो नाले की सफाई है, हमेशा से ये कहा जाता है कि वो नाले की सफाई हो चुकी है लेकिन जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं वो नाला जो है ऊपर बहता हुआ नजर आता है। तो बीएमसी वादे बहुत करती है लेकिन जमीनी स्तर पे अगर हकीकत देखी जाए तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। हालांकि पंप जो है बीएमसी लगातार ये कोशिश करती है कि जो निचले इलाके हैं और वहां पर जो है पंप लगा दिया जाए और जो पानी की निकासी है वो जल्द से जल्द किया जाए। लेकिन अगर बात करें बीएमसी की तो बीएमसी ने
हालांकि बारिश से पहले जो है वादे बहुत किए, लेकिन बारिश के बाद बीएमसी की कहीं ना कहीं पोल खुलती हुई नजर आती है। बिल्कुल, लगातार दावे किए जाते हैं लेकिन हालात बद से बदतर होते हुए ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद तमाम जानकारी का।